दोस्तों मार्च का महीना आने वाला है और ठंड वाली सारी फसलें धीरे धीरे खत्म होने वाली है। अब आपका खेत खाली भी हो गया होगा, तो यहाँ पर हम 3 ऐसी फसलें लेकर आ गए हैं। यदि आप अपने खेतों में इन फसलों की बुआई करते हैं तो 1 एकड़ खेत से आप 10 लाख से भी ज्यादा की मुनाफा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे नॉर्मल अगर आप खेती करते तो 1 एकड़ खेत से 1 लाख रुपए की कमाई करना भी काफी मुश्किल हो जाता था और उसमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, काफी मेहनत भी करना होता है। और यदि उसमें रोग और बीमारी आ जाए तो भाई तब तो और ही पता चले घाटा भी ना हो जाए, तो ये दूसरी क्या कहना इसमें। तो लेकिन आज यहाँ पर हम जो फसलों के बारे में जानकारी लेकर आए ना, इसमें आपको मेहनत कम लगेगा और मुनाफा आपका जो है फिक्स रहेगा भाई, कि हाँ मुनाफा तो होना ही है। थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा, जानकारी इसकी रखनी होगी। बिना जानकारी के आपको खेती कोई भी आप खेती करते हैं तो रिस्की तो रहेगा ही। तो अब बात कर लेते हैं वो फसलें कौन-कौन सी, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहली फसल की। तो पहली फसल में आप जिमीकंद लगा सकते हैं। इसको सूरन भी बोलते हैं, एलिफेंट फूड भी बोलते हैं। तो आप इस फसल को लगा सकते हैं और ये जो फसल है ना, फिक्स आमदनी वाली फसल है। और दूसरी बात ये है ना कि अगर आप 1 साल में इसकी बिक्री नहीं करते तो आप इसको पेड़ी भी छोड़ सकते हैं, दूसरे साल में आपकी आमदनी और बढ़ जाएगी। इस फसल की बुआई का जो सबसे उपयुक्त समय है ये मार्च का महीना होता है और इसमें आपका 35 से 40 क्विंटल सीड लगता है। सीड का रेट करीब 70 रुपए केजी आ जाता है और इसमें सीड के अलावा जो लागत होती है करीब 40 से 60 हजार की लागत आ जाती है। इस तरीके से देखा जाए तो 1 एकड़ में 3 से साढ़े 3 लाख की लागत लगती है। ठीक-ठाक लागत लग जाती है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, ऑप्शन भी अभी आगे हम आपको बताते हैं। और अगर इसके उत्पादन की बात करें तो पहले साल में आपका अगर आपने 1 केजी का कंद लगाया है, तो वो मान के चलिए 4 से 6 गुने का हो जाता है और दूसरे साल में अगर आप उसकी पेड़ी छोड़ते हैं तो 12 से 14 गुने वो आपका कंद हो जाता है। फिलहाल इसका जो कंद का साइज रहता है औसत 400 ग्राम का कंद लगता है। अगर आप 400 ग्राम का एक कंद लगाते हैं, तो आपका जो पेड़ी में अगर आप छोड़ते हैं तो दूसरे साल आप देखेंगे तो 5 केजी से 8 केजी का आपका सूरन वहाँ से निकल कर आता है। तो इस हिसाब से आपका जो है 1 एकड़ में 2 साल में अगर देखा जाए पेड़ी छोड़ने के बाद आपका करीब जो है 450 से 500 कुंटल का उत्पादन हो जाता है। और दूसरे साल का जो लागत होता है करीब 30 से 35 हजार का एक्स्ट्रा लागत आ जाता है। तो इस तरीके से 3.5 लाख से 4 लाख के बीच की तो आपके टोटल यहाँ पर खर्चा होने वाला है। और प्रोडक्शन की बात करें तो आपका करीब 500 कुंटल के आसपास का प्रोडक्शन हो रहा है और इसका जो औसत रेट है भाई वो 50 रुपए का औसत रेट आपको मिल सकता है। कभी 40 भी बिक सकता है, 50 भी बिक सकता है, 60 भी बिक सकता है। कुछ अगर आप छोटे स्तर पर खेती करते हैं तो आप और महंगा भी बेच सकते हैं, ये मार्केट पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर आपका 2 साल में ये पूरी फसल कंप्लीट हो जाएगी और 2 साल के बाद आपका जो प्रोडक्शन आने वाला है, इसका जो टोटल मार्केट वैल्यू आने वाली करीब 25 लाख का आप सूरन यहाँ पर जिमीकंद अपने खेतों से बेच पाएंगे। तो इस हिसाब से आप देखते हैं 1 साल में आपका 10 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है। अब दूसरी फसल की बात कर लें तो आप पपीता लगा सकते हैं और पपीते के लिए जो सबसे उपयुक्त समय है, चाहे आप उत्तर भारत में रह रहे हैं या फिर दक्षिण भारत में रह रहे हैं, मार्च का महीना सबसे उपयुक्त होता है। और सबसे उपयुक्त वैरायटी की बात करें तो आप रेड लेडी लगा सकते हैं, जिसको आप 6 गुणे 8 फीट की दूरी पर अगर लगाते हैं तो 1 एकड़ में 900 पौधे आते हैं। और रेड लेडी जो वैरायटी होती है ना, एक पौधे से 1 क्विंटल से भी ज्यादा का उत्पादन देती है। कुछ किसान भाई तो 1.5 क्विंटल का भी उत्पादन लेकर आते हैं, लेकिन औसत उत्पादन की बात करें तो आप 60 से 70 क्विंटल का उत्पादन अगर लाते हैं तो एक अच्छा उत्पादन माना जाता है। और इस तरीके से अगर उत्पादन लाते हैं तो 1 एकड़ से आपका जो करीब 600 क्विंटल के आसपास का प्रोडक्शन आ जाता है। फिलहाल के 2-3 सालों में अगर हम इसकी रेट की बात करें तो उत्तर भारत में करीब 30 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का थोक रेट रहा है पपीते का। और इसमें आप 30 रुपए का ही अगर औसत रेट मानकर चलें तो आप 1 एकड़ से करीब 20 लाख का जो है प्रॉफिट पपीते की खेती से कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए ये जो फसल है करीब 1.5 साल की फसल होती है, लेकिन आप 2 साल मानकर चलिए तो 1 साल में आप 10 लाख से ज़्यादा की आमदनी इससे भी कर पाएंगे। लागत की बात कर लें तो करीब 1 लाख की लागत आ जाती है पपीते की खेती में। तो पपीता की खेती में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, ज़्यादा मेहनत तो नहीं होता, लेकिन जो काम आपको करना है वो निश्चित समय पर करना, निश्चित तरीके से करना। अगर आप इसमें कोताही करेंगे तो आपको खेत में बीमारियाँ भी आ सकती हैं। तो इस वजह से थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है और जो भी आप फसल लगानी है पूरा जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरी फसल की। तो जो हमारी तीसरी फसल है वो ड्रैगन फ्रूट है। ये कोई नई फसल नहीं है, करीब 12 से 15 साल पहले ही इंडिया में आ चुकी है और आज के समय में बहुत से किसान इसकी खेती कर रहे हैं। पिछले 2-4 सालों में बहुत ज़्यादा मात्रा में किसान इसकी खेती से जुड़े भी है और अब लगभग हर मार्केट में पूरे इंडिया में ड्रैगन फ्रूट बिकता भी है। हर लोग जानते भी हैं और उसकी खेती भी कर रहे हैं, हर जगह इसकी खेती सफल भी है। इसकी खेती की बात करें तो करीब 4 से 5 लाख का इनिशियल लागत लग जाती है। 1 एकड़ में 600 पोल पर खेती होती है और 600 पोल पर 2400 पौधे लगते हैं। इसके उत्पादन की बात करें तो अगर आप फरवरी या मार्च में इसके पौधे का रोपण करते हैं तो आगे चलकर अगले साल आपका जो है जून से इसमें फ्लावरिंग आती है। मतलब आपका 15 महीने से 18 महीने में आपका पहली बार फल आएगा और 2.5 से 3 साल में आपका जो जितना आपने लागत लगाया हुआ है
वो लागत भी निकल आएगी और जो ठीक-ठाक आपकी आमदनी भी हो जाएगी। चौथे साल या 5वें साल के प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आपका करीब-करीब 1 एकड़ से 80 क्विंटल से लेकर के 120-130 क्विंटल का उत्पादन आपकी वैरायटी और आपकी खेती के तरीके पर निर्भर करती है। इतना उत्पादन आपको मिल जाता है। और यदि आप अच्छी वैरायटी लगाते हैं तो जो सी वैरायटी है जो गर्मियों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मतलब गर्मियों में इसमें दिक्कतें नहीं आती हैं, तो आपकी खेती से बढ़िया प्रोडक्शन होगा और 1 एकड़ से आप 100 क्विंटल से भी ज़्यादा का उत्पादन निकाल पाएँगे। इसके रेट की बात करें तो आजकल के टाइम पे थोक रेट करीब ₹150 केजी का हो जाता है और फुटकर में अगर आप खेतों से बेचते हैं तो ₹200 से ऊपर भी बेच लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका 2 साल 3 साल में तो आपका टोटल लागत निकल आएगी। उसके बाद हर साल आपका 10 लाख से भी ज़्यादा का आमदनी यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि इसका जो है अगर आप 100 कुंटल ही मानकर चलें और आपका जो है ₹130 भी अगर थोक रेट मानकर चलते हैं तो 13 लाख 14 लाख का जो है आपका प्रॉफिट जो है इससे हो जाता है। शुरुआती लागत होती है, लेकिन उसके बाद रनिंग कास्ट की बात करें तो 30 से 40 हज़ार मुश्किल से आपका 1 एकड़ में टोटल खर्चा आता है। और ये जो फसल है आपका 25 से 30 साल चलने वाली फसल है, तो लंबे समय तक आप इसमें कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो कुछ ऐसी फसलें हुई जिनको लगाकर आप 10 लाख से ज़्यादा का मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अब बात यही आ जाती है कि भाई इसमें रनिंग कास्ट काफ़ी ज़्यादा है, शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा खर्चा आ जा रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप 1 एकड़ या 2 एकड़ लगाएँ। आप छोटे किसान हैं या फिर आप बड़े किसान हैं, जो भी हैं, शुरुआत में पहले आप अनुभव ले लीजिए, इस खेती की पूरी जानकारी ले लीजिए, छोटे स्तर से इसकी खेती करिए और साल दर साल आप इसकी खेती धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। तो आगे अभी आप जो खेती करके 1 एकड़ से 1 लाख, 2 लाख या 1.5 लाख का मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं पर आप यदि एकड़ के 10वें भाग से भी खेती करते हैं, तो इन फसलों से अगर आप जो है बात करें तो मतलब कि 1/10वें भाग से भी आप 1 लाख से ज़्यादा का मुनाफा कमा पाएँगे। तो थोड़े स्तर पर इसकी खेती करिए, बाकी में जो और खेती कर रहे हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कम खर्चे में भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने आपको 3 फसलों के बारे में जानकारी दी। यदि इन फसलों की डिटेल जानकारी चाहते हैं, इसकी पूरी खेती कैसे की जाती है, ए टू जेड जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट आएगा, ज़्यादा लोगों का कमेंट रहेगा, तो हम इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाएँगे और इसकी पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।